कुछ लोग कच्ची हल्दी रोज लेते हैं, फिर भी उन्हें खास फर्क महसूस नहीं होता। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कच्ची हल्दी लेने के बाद उनकी खांसी कम हुई, शरीर हल्का महसूस होने लगा और सुबह की स्टिफनेस भी थोड़ी कम लगने लगी। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ हल्दी में है या उसे लेने के तरीके में? मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम। अगर आपको बार बार खांसी रहती है, सुबह गला साफ नहीं लगता, शरीर में सूजन रहती है, हाथ पैर भारी महसूस होते हैं या बिना ज़्यादा काम किए भी कमज़ोरी महसूस होती है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कच्ची हल्दी के फ़ायदे नहीं बल्कि ये समझेंगे कि इसे कब, कैसे और किसके साथ लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझिए, कच्ची हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है। पुराने ज़माने में लोग इसे मौसम बदलने पर, सर्दियों में, खांसी जुकाम के दौरान और शरीर दर्द में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि माना जाता था कि कच्ची हल्दी शरीर की अंदरूनी सूजन और रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करती है। लेकिन आज लोगों की लाइफ स्टाइल पहले जैसी नहीं रही। कम नींद, ज़्यादा स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मीठा, बार बार चाय, देर रात खाना और कम फिजिकल एक्टिविटी, ये सब शरीर के डाइजेशन और रिकवरी सिस्टम पर असर डालते हैं। और जब डाइजेशन कमज़ोर होता है तब हेल्दी चीज़ें भी शरीर में वैसे काम नहीं कर पाती जैसे करनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ लोगों को कच्ची हल्दी फ़ायदा देती है और कुछ लोगों को एसिडिटी, हैवीनेस या पेट की इरिटेशन बढ़ा देती है। अब समझिए कि कच्ची हल्दी शरीर में काम कैसे करती है। जब शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ती है तो कई लोगों को जॉइंट्स हेवी लगने लगते हैं, सुबह स्टिफनेस महसूस होती है, गला बार बार खराब होता है और इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है। कई बार 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 होने वाली खांसी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि शरीर के इन्फ्लेमेशन, कमज़ोर डाइजेशन और पुअर रिकवरी की वजह से भी होती है। कच्ची हल्दी में मौजूद नेचुरल कंपाउंड शरीर की इसी इन्फ्लेमेशन को शांत करने में सपोर्ट करती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को इसे लेने के बाद शरीर हल्का महसूस होने लगता है, स्टिफनेस थोड़ी कम लगती है और गले में आराम महसूस होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, कच्ची हल्दी कब लें? देखिए, हर शरीर का डाइजेशन अलग होता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, सुबह पेट बहुत हेवी नहीं रहता और एसिडिटी की समस्या नहीं है, तो सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ थोड़ी मात्रा में कच्ची हल्दी ली जा सकती है। कुछ लोगों को इससे फ्रेशनेस और हल्कापन महसूस होती है। लेकिन अगर खाली पेट, खट्टापन, जलन, एसिडिटी या नौसिया रहती है तो खाली पेट कच्ची हल्दी हर किसी के लिए सही नहीं होती। कुछ लोग इंटरनेट पे देखकर सुबह सुबह ज़्यादा मात्रा में कच्ची हल्दी चबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा हल्दी मतलब ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कच्ची हल्दी कुछ लोगों में पेट की इरिटेशन, ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन या लूज मोशन जैसी परेशानी भी बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं खांसी में कच्ची हल्दी कैसे लें। अगर सूखी खांसी रहती है, गले में इरिटेशन महसूस होती है, मौसम बदलते ही गला खराब हो जाता है या रात में गला सूखने लगता है, तो कुछ लोगों को हल्के गर्म दूध में थोड़ी ग्रेटेड कच्ची हल्दी आरामदायक लग सकती है, क्योंकि गर्माहट और हल्दी का कॉम्बिनेशन गले को सूदिंग फील कराता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझिए, अगर दूध पीने से बलगम बढ़ता है, पेट भारी होता है या सुबह मुंह चिपचिपा महसूस होता है, तो हर खांसी में दूध सुटेबल नहीं होता। ऐसे लोगों में हल्के गुनगुने पानी के साथ कम मात्रा में कच्ची हल्दी आराम पहुंचा सकती है। यानी हर इंसान के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। अब बात करते हैं सूजन और बॉडी पेन की।
बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही हाथ पैर जकड़े हुए लगते हैं, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, शरीर भारी भारी महसूस होता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम डिफिशियंसी ही इसका कारण नहीं होती। कई बार हिडन इन्फ्लेमेशन, पुअर स्लीप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बड़ी स्टिफनेस का वजह बनता है। अगर शरीर में पफनेस रहती है, हाथ पैर सूजे हुए महसूस होते हैं और पेट भारी रहता है, तो ऐसे लोगों को बहुत हेवी चीज़ों के बजाय लाइट सपोर्ट लेना ज़्यादा सुटेबल होगा। इसलिए कुछ लोगों को सुबह हल्के पानी के साथ कच्ची हल्दी ज़्यादा फायदा देता है। वहीं अगर शरीर ड्राई फील करता है, कमज़ोरी ज़्यादा लगती है, मसल्स जल्दी थक जाती है और रात में बेचैनी रहती है, तो कुछ लोगों को रात में हल्के गर्म दूध के साथ थोड़ी कच्ची हल्दी ज़्यादा सूदिंग लग सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है डाइजेशन। अगर शरीर किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वही चीज़ डिस्कम्फर्ट बढ़ा सकती है। इसलिए सिर्फ कुछ मत लीजिए क्योंकि इंटरनेट या लोग उसे हेल्दी बताते हैं। हेल्दी वही है जिसे आपका शरीर एक्सेप्ट करे। आजकल एक और बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। बहुत लोग कच्ची हल्दी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलाने लगते हैं, जैसे काली मिर्च, शहद, घी, दालचीनी, अदरक, सब कुछ एक साथ। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन सेंसिटिव डाइजेशन वाले लोगों में कॉम्बिनेशन उल्टा इरिटेशन बढ़ा सकता है। सिंपल चीज़ें अक्सर शरीर को ज़्यादा सूट करती है। अब एक ज़रूरी बात और समझिए, सिर्फ कच्ची हल्दी लेने से पूरा शरीर ठीक नहीं हो जाएगा। अगर पूरा दिन स्ट्रेस में गुजरता है, नींद अधूरी रहती है, पानी कम पिया जाता है, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं और मूवमेंट कम है और खाना भी रेगुलर है, तो सिर्फ एक घरेलू चीज़ जादुई असर नहीं कर सकती। असल समस्या कई बार लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेशन होती है। बहुत लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, देर रात खाना खाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि रात को हल्दी वाला दूध पीते ही शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन बॉडी हीलिंग मोड में तभी जाती है जब डेली हैबिट्स धीरे धीरे शरीर के सपोर्ट में काम करना शुरू करती है। समय पर खाना, देर रात हेवी मील अवॉइड करना, पानी सही मात्रा में पीना, स्ट्रेस कम करना और रोज़ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रखना, ये चीज़ें बॉडी इन्फ्लेमेशन और रिकवरी पर बड़ा असर डालती है। और हाँ, स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद बार बार टूटती है तो बॉडी रिपेयर प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाती है। यही वजह है कि कई लोगों में सुबह बॉडी पेन और फैटिग ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि रात में रिकवरी पूरी नहीं हो पाती। अब एक और ज़रूरी बात, बहुत से लोग मार्केट में मिलने वाले टर्मेरिक शॉट्स और फैंसी टर्मेरिक ड्रिंक्स लेने लगे हैं, जिनमें शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कई एडिटिव्स होते हैं। लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा अक्सर सिंपल चीज़ों से मिलता है, कंसिस्टेंसी से मिलता है। अगर आपका डाइजेशन सेंसिटिव है, पेट जल्दी ख़राब हो जाता है या एसिडिटी रहती है, तो सिंपल और लाइट तरीके अक्सर ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। अब सवाल आता है, कच्ची हल्दी कितनी मात्रा में लें? देखिए, शरीर को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा ज़रूरी नहीं होती। कई लोगों के लिए छोटी मात्रा ही काफ़ी हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा लेने का मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। और अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन, सीवियर एसिडिटी, किडनी स्टोन टेंडेंसी, लीवर डिजीज़ या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, तो ज़्यादा मात्रा में कच्ची हल्दी लेना बिना सही सलाह के ठीक नहीं माना जाता है। अब सबसे ज़रूरी समझ, अगर कच्ची हल्दी लेने से शरीर हल्का महसूस हो, गले में आराम महसूस करें, स्टिफनेस भी कम लगे और एनर्जी थोड़ी बेहतर लगे, तो वो आपके शरीर के लिए यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर लेने के बाद पेट खराब हो, एसिडिटी भी बढ़ जाए, हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट हो, तो शरीर शायद सिग्नल दे रही है कि तरीका बदलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी शरीर हल्का, फ्लेक्सिबल और एक्टिव महसूस करे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर
आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ विथ असलम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ हम ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं, डेली लाइफ में काम आने वाली है। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपने कच्ची हल्दी किस तरीके से ट्राई की है, दूध के साथ, पानी के साथ या किसी और तरीके से। आपकी एक कमेंट दूसरे हज़ारों लोगों की भी मदद कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी अपने के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपकी असली ताकत है और सही आदतें ही आपकी असली दवा है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।